मैं रोज शाम को आपसे मिलने आऊंगी, शहर की हलचल से दूर। उस नीले दरवाजे वाले मकान में हर शाम एक खामोश मुलाकात ठहरी रहती थी। हल्की हवा में घुली चंपा की महक, लालटेनों की धीमी रोशनी और मेरी बेचैन धड़कनें। मैं हर रोज शाम होते ही वहां पहुंच जाती थी। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें मुझसे लिपट जातीं। वो मुझे एकटक देखता, जैसे हर रोज पहली बार देख रहा हो। कमरे में कदम रखते ही उसकी हथेलियां मेरी कमर पर ठहर जातीं और उसकी सांसों की हल्की गर्माहट मेरी त्वचा पर कुछ लिखने लगती। तुम्हें पता है, मैं हर शाम तुम्हारा इंतजार करता हूँ। उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में हल्की सिरहन पैदा कर रही थी। मैं मुस्कुराई, फिर शरारत से उसकी शर्ट के कॉलर को हल्का सा खींचा। और अगर मैं कभी ना आऊं? उसने मेरी कमर को थोड़ा और कस लिया, आंखों में एक नमी सी थी। तो मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, हर गली, हर मोड़ पर। मैंने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए, धीमे, सुलगते हुए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर सहरन पैदा कर रही थी। हम दोनों की सांसें अब एक दूसरे में उलझने लगी थी। तुम्हारी खामोशी मुझे बेकरार कर रही है, उसने मेरी जुल्फों को पीछे सरकाते हुए कहा। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहां मोहब्बत की बारिश बरसने को तैयार थी। उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों को अपनी गिरफ्त में लेकर होठों से छूने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और अपनी उंगलियां उसके गर्म सीने पर फिरा दी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर तक ले आया। कमरे की रोशनी अब और भी धीमी हो चुकी थी। बाहर चंपा के फूलों की खुशबू हवा में और तीव्र हो गई थी। उसने मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराते हुए फुसफुसाया, तुम मेरी हो। मैंने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराते हुए जवाब दिया, और मैं रोज शाम को आऊंगी। उसकी बाहों में समाते हुए मैंने आंखें बंद कर ली और वक्त वहीं ठहर गया।